सब लोग हम लोग रो पड़े, काहे नहीं होगा। आप लोग को मदद ही करना है, आप लोग को देखना है, आप लोग को करना है, नहीं तो धरना देंगे। हम लोग दोबारा निर्वाचन आयोग से आग्रह करते हैं कि हमारा दोबारा रिकाउंटिंग किया जाए। पूरा परिवार दिए हैं, जितना घर में आदमी है 4 गो 5 6 गो सब वोट दिए हैं। हाँ नमस्कार, मैं हूँ भास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। और जनचर्चा टीवी का चुनावी चक्का आज आ पहुँचा है शहर से काफ़ी दूर और बहुत ही गंभीर समस्या यहाँ पर उभर कर आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और समस्या सबसे बड़ी ये है कि बसंत मिश्रा जी जो कि पंचायत समिति सदस्य के एक उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे टाटी पूर्वी पंचायत से, और चुनाव में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई है। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा इन गाँव वालों का, ऐसा इन बसंत कुमार मिश्रा जी के समर्थकों का कहना है। चलिए क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानते हैं। बसंत कुमार मिश्रा जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से जनचर्चा टीवी में। बताइए क्या कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए टोटल वोट बताएं। वो मतदान केंद्र में जब गिनती हो रहा था तो हम लोग गए 13 वार्ड में 13 टेबल में गिनती हो रहा था। गिनती होने के बावजूद भी वहाँ कुछ ऐसा पता नहीं चला कि कितना वोटिंग हुआ, क्या हुआ, मतगणना हुआ। और जब हम लोग गिनती का पूरा बायोडाटा निकाले तो उसमें 300 वोट का 319 वोट का गड़बड़ी कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद जीत घोषित कर दिया, क्या नाम है उसका, रमेश कुमार को। लेकिन हम लोग रिकाउंटिंग करने के लिए एसडीओ के पास गए तो वो बोले कि आरओ के पास जाओ। फिर आरओ बोल रहा है कि एसडीओ के पास जाओ। ऐसा करते करते हम लोग को 11 बज गया, रात 11 बज गया। लेकिन भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए हमको। ये एसडीओ साहब ने कुछ तो बोला होगा ताकि आप लोग 11 बजे रात तक रुके रहे। रिसीविंग दिए जी, फिर आरओ का भी रिसीविंग लिए हम लोग। क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? हो जाएगा बोला, फिर से करेंगे, कुछ संशोधन करना पड़ेगा, ऐसा बोले। उसके बाद हम लोग आश्वासन दे के चल दिए। बताइए 11 बजे रात तक ये उम्मीदवार और इनके साथ इनके समर्थक भी खड़े रहे इस आस में कि रिकाउंटिंग होगा, क्योंकि ऐसा एसडीओ साहब ने खुद ही कहा था। लेकिन रिकाउंटिंग नहीं हुआ और 11 बजे रात तक ये डटे रहे और फिर वापस आ गए। क्या कुछ कहेंगे? आपका परिचय बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार महतो हुआ टाटीपुरी से जी। मेरा कहना है कि हम लोग का टोटल 13 बूथ है। 13 बूथ में 3293 वोट हुआ, टोटल वोटिंग हुआ जी। 31 तारीख को वोटिंग काउंटिंग के दौरान हम लोग को 2974 वोट में क्लियर हुआ जी। लेकिन जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोग जब काउंटिंग किए कि बाकी 319 वोट कहाँ गया, रद्द हुआ कुछ वोट, बाकी वोट कहाँ गया। इसीलिए हम लोग दोबारा वहाँ घुसे, आरओ सर से बात किए। आरओ सर बोले हम लोग को कि आप एसडीओ जगह चल जाइए। आरओ एसडीओ जगह भेजे, अप्लीकेशन लिख के हम लोग गए। वो बोले कि आरओ जगह जाइए। आरओ हम लोग को रिसीविंग दिया और आश्वासन दिया कि आप लोग रुकिए, आप लोग का रिकाउंटिंग होगा जी। रात में 11 बजे हम लोग उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन किसी तरह का कोई प्रक्रिया नहीं हुआ। रात में 11 बजे बाद हम लोग को वहाँ मिलने नहीं दिया गया एसडीओ सर के, और उनका जो अंगरक्षक था वो अभद्र व्यवहार के साथ हम लोग को धक्का मुक्का मार के निकाल दिया। इसीलिए हम लोग को पूरे विश्वास है कि हम लोग के साथ में छल कपट हुआ है और हम लोग का जनता को जनता जो चुन रही थी उसके संतुष्ट नहीं है। हम लोग दोबारा निर्वाचन आयोग से आग्रह करते हैं कि हमारा दोबारा रिकाउंटिंग किया जाए जी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अगला दिन कल निर्वाचन आयोग का ऑफिस जाएंगे और धरना देंगे। किसी भी कीमत में हम लोग को रिकाउंटिंग चाहिए। सच्चाई जो है सबका सामने है, सबको पता चले, किसी तरह का दिक्कत ना हो। हम लोग भी अपना यही चाहते हैं, जनता सब जी। आपने देखा होगा कि जब नॉमिनेशन करने के लिए बसंत कुमार मिश्रा जी डीसी ऑफिस आए थे, वहाँ भी आपने देखा होगा कि लोगों की पूरी भीड़ थी, उनके साथ उनका पूरा गांव ही उठकर आ गया था। और क्या कहते हैं, किनको वोट दिए थे आप?
बसंत मिश्रा आप किसको वोट दिए थे? बसंत मिश्रा को। आप किसको वोट दिए थे? बसंत मिश्रा को। आप सबने किसको वोट दिया था? बताइए, पूरा गांव एक स्वर में जब बोल रहा है कि हमने अपना वोट वसंत कुमार मिश्रा को दिया। क्या कह रहे हैं? वोट दिया है, 4-5 परिवार है, सब वोट दिए हैं, पूरा परिवार दिए हैं। जितना घर में आदमी है 4 गो 5 6 गो सब वोट दिए हैं बसंत मिश्रा को। वोट दे क्या सोच के वोट दिए थे वसंत कुमार मिश्रा को? अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना देंगे। हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। क्या करेंगे अब? दोबारा गिनती हो काउंटिंग हो और हम लोग को अच्छा से अच्छा ये जी, आप क्या कह रहे हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम फिर से रिकाउंटिंग हो और जो भी गलती हो वो गलती सामने आए, हम लोग सबके सामने में आए। किस विश्वास के साथ आपने वोट दिया था वसंत मिश्रा जी को? ये भी चाहते हैं कि ये पहले भी निस्वार्थ भाव से हम लोगों के हेल्प किए हैं और गरीबों को सेवा करते हैं, और जो अभी तो वोटिंग हुआ उससे पहले भी वो बहुत ही हेल्प किए हैं, हमेशा हम लोगों के साथ में रहे हैं। इसलिए हम लोग इसी ये से दिए हैं कि अगर वो बन जाते हैं तो हम लोग गाँव का कुछ तो विकास हुआ, आगे बढ़ेगा। इस वजह से हम लोग वो उनको वोट दिए थे। तो क्या लग रहा है, क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है? क्या कुछ लग रहा है अंदर से? कुछ गड़बड़ किया होगा वो लोग, गड़बड़ हुआ ही कुछ हुआ होगा। नहीं तो इतना आदमी हम लोग है उसका पक्ष में, कैसे गलती हुआ? बोलो, 319 वोट कहाँ गया? कौन ले गया? किसका बाप ले गया? हम लोग लेके आए, कहाँ गया? बोलो, सब लोग हम लोग रो पड़े, काहे नहीं होगा? आप लोग को मदद ही करना है, आप लोग को देखना है, आप लोग को करना है, नहीं तो धरना देंगे। जो भी सही किसको दोषी मानते हैं? दोषी अब जो वो काउंट किए होंगे उनको मानते हैं, और जो भी पुनर्मतदान हो, फिर से रिकाउंटिंग हो, उनसे पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ी हुआ, क्या हुआ है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम बस लोग को हिसाब चाहिए बस, नहीं तो हम लोग कल जाकर वोट जाएंगे। दाना पानी हान सब पानी उन्हें नहीं पियेंगे, वोट देंगे। हिसाब करो, पूरे नहीं तो गांव ऐसा के नहीं लोग, होना चाहिए। पूरे गांव के लोग, हम लोग सबको ही मिल के हम लोग को इंसाफ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बस। कौन ले गया? हम लोग को पता ही नहीं है गड़बड़ी कहाँ हुआ है, बस वही देखना चाहते हैं। गड़बड़ी कहाँ हुआ, 319 का वोट कहाँ गया? कहाँ गया? और एक वोट का बात नहीं, वोट का बात है। विजय बना दिया। हाँ, और उसको कैसे बना दिया? कैसे विजय बना दिया? 20 वोट से, ओनली फॉर 20 वोट से। वोट 1-2 नहीं बल्कि पूरे 319 वोटों का सवाल है। वो 319 वोट आखिर गए तो गए कहाँ? ये पूरा गांव वाले एक साथ पूछ रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है। वसंत कुमार मिश्रा को इस सोच के साथ इन्होंने वोट दिया था कि ये जीतेंगे तो पूरे गांव का विकास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे गांव वालों के साथ अन्याय हुआ है और ये पूरा गांव एक स्वर में कह रहा है कि फिर से मतगणना होना ही चाहिए। और अगर ऐसा होना ही चाहिए। 319 कहाँ गया? और अगर नहीं होता है तो ये निर्वाचन आयोग का SDO ऑफिस का घेराव करेंगे और करेंगे, बिना खाने पीने बैठ जाएंगे। दो हम लोग को, तब हम लोग उठेंगे। खाना भी नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे, अनशन में बैठ जाएंगे। कब तक बैठेंगे आप? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 3 महीना, जब तक नहीं मिलेगा तब लोग बैठा लेंगे। मिलेगा तब तक। तो आप सुन रहे हैं गांव वाले कितने उग्र हैं, कितने गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि सभी एक साथ इनका वोट आखिर गया तो गया कहाँ। और ये चाह रहे हैं कि चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े वसंत कुमार मिश्रा जी को विजय बनाना ही होगा। तो बनाने हमारे साथ और भी लोग हैं, चलिए उनसे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे? हम लोग तो जो सबका राजी है वही हम लोग वसंत मिश्रा को वोट दिए हैं, उनको विजयी बनाना है, जितवाना है। जी, क्या हुआ है? क्या लग रहा है? आपके विश्वास का कत्ल हुआ है? क्या कहना चाहेंगे? ये तो सर बहुत अन्याय हुआ है, जानते हैं ना। वहाँ जो रिकाउंटिंग करने के लिए उनको समय दिया गया तो आश्वासन काहे दिया है? उनको तो नहीं देना था कि उनको जीत घोषित हो गया, अब यहाँ तुम्हारा कोई चारा नहीं है, तो उनको आश्वासन दिया कि आप रहिए, हम करवा देते हैं। 11 बजे तक ये लोग इंतज़ार किया, देख के इंतज़ार करके ये लोग निराश होकर चला है। ऐसा तो नहीं होता है कहीं, हर जगह वोटिंग होता है तो उसका तो जो भी होता है, जो भी वोट का होता है तो प्रक्रिया तो गिनती का हिसाब से होता है, और गिनती में गड़बड़ी है। कहा कि पूरा गांव वाला इसको वोट दिया है, एक घर जाके पूछिए कि किनको वोट मिला है। और विकास का काम करने के लिए इसको उम्मीदवार इसको खड़ा किया गया और विश्वासघात किया है। इतना ही बोलकर हम समाप्त करते हैं। क्या लगता है क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं?
वहाँ वोट गिनती में वही इसका वोट को इधर उधर कर दिया है। नहीं तो 319 वोट कहाँ से, गिनती में तो है नहीं है, अब 300 देखिए गड़बड़ी भी हो सकता है, तो 100-150 वोट गड़बड़ी हो सकता है जी। कहा कि मारने में थोड़ा गलत उलट हुआ होगा। और जीतने वाले मात्र 20 वोट से जीते। 20 हाँ उतना में जीता है, बताइए। पूरा गांव वाला से आप वो जानते हैं ना, पूरा गांव वाला से पत्रकार है, पूरा पता लगाइए कि आपका वो काम है। पूरा गांव इनको वोट एक जानते हैं ना, इसको विश्वास दे के दिया गया है, उसमें भी एक तरफा दिया गया है, इसमें भी विश्वासघात किया है। वहाँ क्या कह रहे हैं? जितने सदस्य है सब हम लोग वोट दिए हैं बसंत मिश्रा जी को, हमारा यही कहना है। वहाँ कुछ हुआ होगा गड़बड़ी, जिसके कारण से इस तरह का हुआ। गांव वालों का कहना है कि जो भी गड़बड़ियां हुई है चेक की जाए, पुनः से मतगणना की जाए और जो वाकई में विजेता है उन्हें ही विजेता घोषित किया जाए। गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपा जाए जो कि इसके काबिल है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मतदाता के दिन में हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रिकाउंटिंग हो। एसडीओ के पास में भी गए, लेकिन वो बोले कि ठीक है एआरओ के पास में जाओ। एआरओ बोले कि ठीक है, वो तो फिर बोल दिए कि एसडीओ के पास में जाओ, तो फिर एसडीओ बोले कि एआरओ रिसीविंग दे रहा है। रिसीविंग दिया तो हम लोग को बोला कि रिकाउंटिंग होगा। हम लोग वहाँ पे बैठे रहे हैं भूखे प्यासे, लेकिन हम लोग के बारे में एसडीओ साहब जो क्या नाम रहे, दीपक कुमार दुबे जी, हम लोग को एकदम क्या बोलिएगा, हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दिए कि कैसा व्यवहार था उनका आप लोगों के प्रति? मतलब उनका केवल कहना था कि हम सोचेंगे करेंगे तो कब करेंगे। तो फिर उनका जो अंगरक्षक थे वो अभद्र व्यवहार किया कि तू लोग भागो, यहाँ से धक्का मुक्की करने लगा, तो हम लोग साइड हो गए। यही कहना चाहते हैं कि हमको पुनर्मतदान करवा दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हारे चाहे जीते, उसी में हम संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग कुछ ऐसा कर रहे थे क्या कि अभद्र व्यवहार किया गया आप लोगों के साथ? हम लोग यही कह रहे थे कि रिकाउंटिंग हो, उसके चलते वो ऐसा व्यवहार किया उसका अंगरक्षक जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है और गांव के लोग का होता है। इसमें बाहर का लोग पंचायत चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। इस स्तर से पंचायत चुनाव लड़ता है, हमको समझ में नहीं आता है। ग्राम पंचायत का जो भी चुनाव होगा, ग्रामीण का जो मेन बासिंदा होगा वही चुनाव लड़ना चाहिए। अगर सरकार ऐसा कुछ नियम बनाया है तो हमको नहीं पता है। तो आप ऐसा किस बेसिस पर कह रहे हैं? क्या वो जो जीते हैं वो विजेता उम्मीदवार यहाँ के नहीं है? नहीं है, यहाँ के नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि अंदर बाहर का बात नहीं है, अंदर बाहर का सरकार सबको दिया है लड़ने का, दिया था मतलब दिए थे अधिकार, तो लड़े। हम लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब अपना है। लेकिन हम लोग कहना है कि मात्र 20 वोट में हम लोग यहाँ 5 सालों का है ना, 5 सालों का हम मात्र 20 वोट के लिए हम लोग को विजय नहीं मिला। लेकिन तुरंत हम लोग को एक्शन लेना चाहिए था एसडीओ सर को, हम लोग को एसडीओ सर को एक्शन लेना चाहिए था। हम लोग एक्शन लिए, लेकिन एसडीओ सर हम लोग का कुछ नहीं सुने, कोई बात नहीं सुने, हम लोग को यहाँ से वहाँ दौड़ा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि दोबारा रिकाउंटिंग हो और जो भी सामने आएगा फैसला सबका सामने वो स्वीकार है, हम लोग सहमत है। हम लोग केवल एक बार देखना चाहते हैं कि आखिर 319 वोट का हुआ क्या। अगर अवैध हुआ है तो भाई हमको दिखा दे कि 319 वोट मेरा अवैध हुआ है। तो अवैध हुआ है तो उसका भी पेपर है, एकदम है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि दोबारा रिकाउंटिंग हो, बस। जैसा कि आप सुन रहे हैं, सारे गांव वालों के एक सुर में कहना है रिकाउंटिंग हो, क्योंकि सवाल यहाँ 1-2 दिन का नहीं है, पूरे 5 सालों का है। सवाल यहाँ गांव के विकास का है, सवाल यहाँ पर भरोसे का है। जो भरोसा करके इन गांव वालों ने वोट दिया बसंत कुमार मिश्रा जी को, उस भरोसे का है। और इस भरोसे का कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो कत्ल ही हुआ है, क्योंकि एसडीओ सर के पास, एआरओ के पास ये गांव वाले 11 बजे रात तक खड़े रहे इस आस में कि रिकाउंटिंग होगा। उन्होंने वादा किया था कि रिकाउंटिंग होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब ये गांव वाले इस आस में है कि इन्हें न्याय चाहिए और बसंत कुमार मिश्रा को ही ये पंचायत समिति के रूप में अपने गाँव में देखना चाह रहे हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, हम एसडीओ सर से भी मिलने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ऐसा वजह है जो रिकाउंटिंग फिर से नहीं कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनचर्चा टीवी। मैं विभास कुमार, धन्यवाद।